जैसे कि हम देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार पार्टी का ये ऑफिस है, कार्यालय है, और यहाँ पर मुख्य प्रवक्ता महेश तपासे इन्होंने बताया है कि अजित पवार जो कि 40 विधायक लेके उन्होंने शरद पवार पार्टी के ऊपर दावा बताया था, और आने वाले समय में वो जो कामगिरी की थी वो अब भी जो पहले की कामगिरी थी उससे बेहतर नहीं है। जो कि पहले का महाराष्ट्र और अब का महाराष्ट्र, इसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, और आने वाले समय में यह महाराष्ट्र की स्थिति बदलेगी, ऐसी उन्होंने भी आशा की। हम भी आशा करते हैं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र जो पिछड़ी स्तर पे है वो आगे चला जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र में विशेष करके पश्चिम महाराष्ट्र में बाढ़ जैसी परिस्थिति हो रही है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। मुंबई में तो पिछले शनिचर से ही पानी भर चुका है और प्रशासन और सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है लोगों को राहत दिलाने में। हम अपेक्षा करते हैं, इस मुद्दे पे हम राजनीति नहीं करना चाहते, प्रशासन की मदद ही हमारी पार्टी करेगी। आपको याद होगा पिछले बार भी 2019 के पहले जब बाढ़ आई थी तो पवार साहब ने दवाइयाँ भिजवाई, इंजेक्शन भिजवाए, कंबल भिजवाए। हमारी पार्टी से जो बन पड़ा वो कोल्हापुर, सांगली, सातारा के ज़िलों में हमने भेजा। और इस प्रकार से सरकार को जहाँ जहाँ हमारी मदद की आवश्यकता रहेगी एज अ पार्टी कि हम जाके लोगों के बीच में अपने काम करें, तो हम ज़रूर जाएंगे। सरकार बुलाए या ना बुलाए, हम अपनी बात रखने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए हमारे पार्टी के लोग वहाँ जाकर मदद करेंगे। देश के गृह मंत्री महाराष्ट्र में आकर उन्होंने बयान दिया, उसके ऊपर भी चर्चा चल रही, विवाद चल रहे, आप कैसे देखते हैं? बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद बयान देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब ने दिया। पवार साहब करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, इस प्रकार की भूमिका पवार साहब ने रखना बिल्कुल उचित नहीं था। भारतीय जनता पार्टी फेक नैरेटिव की फैक्ट्री है और इसी फेक नैरेटिव के चलते भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग प्रकार के आरोप एनसीपी के नेता शरद चंद्र पवार साहब पे लगाए और भी कई नेताओं पे लगाए। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि देश में 25 विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर गंभीर और संगीन आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए। उनके ऊपर ईडी की भी जांच हुई, सीबीआई की भी जांच हुई, लेकिन लगभग 23 नेताओं को उसमें से रिहात मिल चुकी है। उनका जो इंक्वायरी थी वो जिसको कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं हमारे में, कोल्ड स्टोरेज में डाल दी हुई है। और ये क्यों हुआ कि ये सारे के सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। जो नेता नहीं गए, मुझे शरद पवार साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए, उनकी सरकार को समर्थन नहीं दिया, इसलिए पवार साहब के प्रति ज्यादा प्यार देश के गृह मंत्री साहब का उमड़ के आ रहा है। मराठा आरक्षण को लेकर बारस्कर वर्सेस मनोज जरांगे पाटिल दिखाई दे रही लड़ाई, आप कैसे देखते हैं? देखिए, आरक्षण का मुद्दा ये केंद्र शासन ने जब तक आरक्षण की मर्यादा बढ़ाने के लिए भूमिका नहीं रखेगी तब तक ये मसला चलता रहेगा। आज आरक्षण के लिए हमने पहले दिन से कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, और आरक्षण का मुद्दा जिस प्रकार महाराष्ट्र से बाकी के स्टेट्स में भी है, लेकिन आप जो सीलिंग लिमिट है 50% से वो 60-65% तक नहीं करेंगे तब तक सारे फैसलों का अंजाम नहीं हो सकता। इसलिए देश के प्रधानमंत्री महोदय ने मीटिंग बुलानी चाहिए, सर्वदलीय मीटिंग बुलानी चाहिए और संसद में कानून पास करके घटना दुरुस्ती करते हुए, संविधान की अमेंडमेंट करते हुए उस सीलिंग को बढ़ाना चाहिए। सर, धारावी मुंबई का रीडेवलपमेंट में एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो होने भी जा रहा है। उसमें उद्धव ठाकरे जी का बयान आया है कि मुंबई को हम अडानी नगर नहीं बनने देंगे। इस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैंने जानकारी नहीं मुझे उसके बारे में। मतलब वो प्रोजेक्ट उनको दिया जा रहा है, उसको रीडेवलपमेंट कर रहा है, उसमें बहुत सारी सियासत हो रही है। अडानी का उस पर मैं क्या बोलूँगा, जो उनकी पार्टी की भूमिका वो रखेंगे, उनके सांसद है वो उस इलाके में। अमित शाह ने जो बयान दिया उसके ऊपर आपने निषेध व्यक्त किया है, तो कैसे? अमित शाह जी का बयान मैंने जैसे कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि अमित शाह जैसे सीनियर एक नेता जो देश के गृह मंत्री भी है इस प्रकार की बात करना। पवार साहब को पद्म विभूषण आप ही की सरकार ने दिया और उसके बाद पवार साहब को भ्रष्टाचारियों का सरदार मानना या कहना, इस प्रकार की वाक्य अमित शाह जी को शोभा नहीं देती। ये लाडला भाव योजना पे बहुत चल रहा है कि कहाँ से पैसा आएगा, क्या होगा, लुभावन है। इस पर कुछ लेंगे सर, कुछ बोलेंगे आप विधानसभा चुनाव को लेकर? देखो, लाडला भाव या लाडली बहन ये दोनों ही योजना के लिए अजीत पवार जी और देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे साहब की सरकार पैसा कहाँ से लाएगी,
कहाँ और ये इस योजना कितने सालों तक चलेगी, इसके बारे में स्पष्ट रूप से उन्हें बताना चाहिए। लोगों को अगर फायदा होता है तो किसी भी योजना का विरोध हमारी तरफ से नहीं है, लेकिन लोगों को वास्तविकता भी बताना जरूरी है। महाराष्ट्र के सर पे 8 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है, लाखों करोड़ का ब्याज हम वहाँ पे भर रहे हैं, और इस प्रकार से आप ज़रूर लोगों को सहायता करें, ज़रूर लोगों की मदद करें, लेकिन किस प्रकार से करेंगे, कितने दिन तक करेंगे, पैसे कब मिलेंगे, पहला टप्पा कब मिलेगा, जैसे लाडली बहन की योजना का वास्तविक अगर देश का कोई बड़ा नेता, राज्य का बड़ा नेता अगर घोषणा करता है तो तुरंत ही दूसरे दिन से मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक लोगों को मिले नहीं है। तो लोगों के मन में आशंका है कि वास्तविकता क्या है। एक तरफ लाडली योजना है सर, और दूसरी तरफ आज एक मतलब प्रतिष्ठित अखबार में छपा है कि 500 से ऊपर किसानों ने आत्महत्या की है, इस पर कुछ बोलेंगे? देखिए, जब से ये सरकार आई है तो करप्शन बढ़ा है, किसानों की समस्याएं बढ़ी हैं, और मूल समस्याओं के ऊपर गौर करने के लिए सरकार के पास समय नहीं है। पिछला 1 साल मतलब 2 साल पहले जब शिंदे साहब ने बगावत कर अपना शासन संभाला तो 50 विधायकों को संभालने में लगभग उनको साल सवा साल लग गया। वो साल पूरा हुआ तो दूसरे हमारे अजीत दादा पवार उन्होंने बगावत करी, वो भी 40 विधायक लेके चले गए, उनके भी विधायक संभालने के और उनको लगभग साल हो रहा। तो इसलिए हम कहते हैं कि पिछले 2 साल से महाराष्ट्र की जनता को कुछ नहीं मिला। महाराष्ट्र के लगभग 100 विधायकों के प्रति सरकार ने पूरी निष्ठा दिखाई, पूर्ण आत्मसमर्पण दिखाया, और इन विधायकों की सेवा में पिछले 2 साल से सरकार लगी हुई है।